जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम हो रहा है उसके क्रम में। या मैं पिछले कुछ समय से फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के लिए अलग अलग टॉपिक को लेकर एक तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। उसी के क्रम में आज संविधान के पार्ट 2 है। संविधान के पार्ट 2 के अंदर अपन पढ़ेंगे राज्यपाल, राज्यपाल के साथ पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ पढ़ेंगे अपन मंत्रिपरिषद। ये तीन टॉपिक एक साथ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें से एक प्रश्न या दो प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर जरूर बनेंगे, क्योंकि टोटल 10 प्रश्न है। तो 10 प्रश्नों का एक वेटेज है अपने पास, जिसमें से 3 से 4 वीडियो बनने की संभावना रहेगी। तो थोड़ा सा अपने को पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है बहुत सारे, फिर भी मैं उसमें से महत्वपूर्ण छांट कर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आपके लेवल के अनुसार। लेवल जितना है उतना ही प्रश्न पढ़ना है अपने को। ज्यादा हाई लेवल का पढ़ लिया तो सरल लेवल का प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपन प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गुरुमुख निहाल सिंह, सत्येंद्रनाथ सिंह, हुकुम सिंह। तो ध्यान अपने को पहला राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह। ध्यान रखना, गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 के बाद 1 नवंबर 1956 से एक तरह से राज्यपाल का पद संभाला था राजस्थान में। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले ध्यान रखना, उससे पहले राज्यपाल की जगह क्या होता था? राज प्रमुख होते थे। राज प्रमुख होते थे। ध्यान रखना कि 1956 के अंदर एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। ये जो मैं चीज लिखवा रहा हूं आपको प्रश्न के अलावा, ये भी प्रश्न है। तो एक तरह से मैं कहूँ कि 50 प्रश्न है, तो 50 प्रश्न के अंदर 200 से 300 प्रश्न आपके समाहित हो रहे। तो थोड़ा आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं। अब धीरे पढ़ाए या जल्दी पढ़ाए, आपको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो देखो 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ध्यान में 7वां कब हुआ था? 1956 में हुआ था जी। ठीक है, तो इस गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया। क्या बनाया गया? पहला राज्यपाल बनाया गया। और राज्य प्रमुख का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया और नया पद कौन सा बनाया? राज्यपाल बनाया। यदि अपन को कहे कि गुरुमुख निहाल सिंह सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक समय तक रहे थे ये राज्यपाल, ये भी अपने को याद रखना। ये भी प्रश्न पूछे कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो सर्वाधिक समय तक रहे, राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला, वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। लगभग 5.5 साल, तो अपन कह सकते 5 साल 166 दिन था। 5 साल 166 दिन तक का एक तरह से इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, मार्गरेट अल्वा और पद्मिनी देवी। ऐसे ही नाम डाले मैंने। तो इसका सही आंसर क्या अपने पास? प्रतिभा पाटिल। ध्यान रखना, प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल होने के साथ साथ देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का भी पद इन्होंने संभाला था, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हुई है। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार और आपको ये प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में किसका कार्यकाल राजस्थान में किसका कार्यकाल राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा रहा? अभी जस्ट मैंने बताया आपको, कार्यकाल राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा रहा। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। और इसमें एक देखते हैं, एक नाम और आ रहा है, सवाई मान सिंह। ये सवाई मान सिंह कौन थे? सवाई मान सिंह थे राज प्रमुख। ध्यान रखना, ये कौन थे? राज प्रमुख। और यदि पूछे कि राज प्रमुख या राज्यपाल सब में से अपन सर्वाधिक पूछे तो वो कौन थे? मान सिंह थे। लगभग 7 साल के आसपास इन्होंने राज प्रमुख का पद संभाला। 7 साल, 1949 से 56 तक। ठीक है, तो ये राज्यपाल का पद संभाला है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में किसका कार्यकाल राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक है? गुरुमुख निहाल। ऐसे कह सकते हैं कि राज्यपाल कौन रहे सर्वाधिक या राज प्रमुख कौन रहे? तो सवाई मानसिंह रहे 7 साल तक। वर्तमान में वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल 2025 में कौन है? तो ध्यान रखना अपने को, हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। हरिभाऊ किशन राव बांगड़े महाराष्ट्र के रहने वाले, प्रश्न पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये। ठीक है, और कब कार्यभार ग्रहण किया? तो आपने को याद रखना 31 जुलाई 2024 से राजस्थान के राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। ठीक है, उससे पहले कौन थे अपने पास? ध्यान उससे पहले थे कलराज मिश्र। कलराज मिश्र से पहले कौन थे? कल्याण सिंह।
ठीक है। कल्याण सिंह से पहले कौन थे? एक अपन कहे कि अतिरिक्त पदभार दिया था राम नाईक को, अतिरिक्त पदभार दिया था राम नाईक को, राम नाईक को, ठीक है। उससे पहले था अपने पास मार्गरेट अल्वा। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हरिप्रभु किशनराव बांगड़े के पहले कलराज मिश्र, फिर कल्याण सिंह, राम नाईक और मार्गरेट अल्वा। ये ऐसे अपन इनको नाम के साथ याद रखना है। कभी कभार मान लीजिए यदि प्रश्न पूछा जाए कि क्या इसमें उत्तर सही है, क्या क्रम है इनका राज्यपाल के रूप में, तो वो आपको याद रहना चाहिए। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है सबको, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसकी सहायता से करता है? ये भी आप यदि प्रश्न पूछे तो आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति किसकी सहायता से करेगा? तो कह सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना है। और कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। तो आपको ये भी याद रखना है, कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। और उसमें अपन ये भी कहे कि नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद बोलते हैं अपन 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 155 के तहत। ठीक है, ये कहते हैं कि अधिपत्र होता है, एक पत्र होता है, उस पत्र के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस या निम्न में से राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन हुआ या किसका निधन हुआ, है ना, कह सकते हैं किसका निधन हुआ या किनका निधन हुआ। देखिए, श्री दरबारा सिंह का निधन हुआ, निर्मल चंद जैन का हुआ, ठीक है, एसके सिंह यानी शैलेंद्र कुमार सिंह का हुआ और डॉक्टर प्रभास राव का हुआ। ये चारों का निधन राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन हुआ, चारों का निधन हुआ राज्यपाल के पद पर रहते हुए, है ना। और यही क्रम है ना। तो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं क्रम में कि सबसे पहले कौन हुए? दरबारा सिंह, निर्मल चंद दूसरे नंबर पर, शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर, प्रभा राव चौथे नंबर पर। ठीक है, नवीनतम राज्यपाल जिसका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो थे डॉक्टर प्रभा राव। फिर ये चारों नाम, तो आप ये चारों नाम क्रम से याद रखिएगा, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर प्रभा राव। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो पद से कौन हटाएगा? पद से हटाने का कार्य भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। इसलिए अपन कहते हैं कि राज्यपाल के कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। ठीक है, परंतु इसके साथ में एक और चीज लिखते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब कि राष्ट्रपति को यदि चाहता है कि ये काम सही नहीं कर रहा है, मेरा कहना नहीं मान रहा, तो इसको हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो रहता ही है, परंतु 5 साल तक भी ये रह सकता है। और एक और इसमें लिखा हुआ था कि नया राज्यपाल जब तक पद ग्रहण न कर ले, नया पद ग्रहण न कर ले, तब तक ये रहता है। तो कह सकते हैं 5 साल से ऊपर भी हो सकते हैं। आगे चलते, नेपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है? एक। कितना है? एक। थोड़ा प्रश्न बना हुआ था इसलिए मैंने रखा है इसको, एक याद रखना है कि एक आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके आदेश से करता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि प्रश्न पूछा है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है ना, छुट्टी पर है, छुट्टी पर है या पद रिक्त है, तो कौन राज्यपाल को शपथ दिलाएगा? तो अपन ध्यान रखना, वरिष्ठतम, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलाएंगे। यदि वरिष्ठतम भी नहीं है, वो भी छुट्टी पर है, तो सेकंड नंबर का जो वरिष्ठतम है वो वरिष्ठतम एक तरह से इसको शपथ दिलाएगा। शपथ में एक चीज आती है कि शपथ किस अनुच्छेद के तहत है, किस अनुच्छेद के तहत है? 159 है, ये याद रखना, 159। और इसी में शपथ का उल्लेख भी किया गया, शपथ का उल्लेख भी इसी में किया गया है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त होता है? अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त पूछा है। देखो, ये 3 से 4 मैंने एक साथ लिखे, चारों को अपने को समझना जरूरी है ना। पहला है 153। देखो 153 में क्या है? 153 में बताया गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसे बताया। और इसमें ये भी बताया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, तो 2 प्लस भी हो सकता है, इसमें 2 राज्यों से ज्यादा भी राज्यपाल पद ग्रहण कर सकता है। 154 में क्या बताया गया है कि
राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। यानी कहते हैं कि जो कार्य होगा जितना भी वो सब किसके नाम से होगा, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके नाम से होगी, वो राज्यपाल के नाम से होगी। यानी कार्य जितने भी वो नाम किसका चलेगा, राज्यपाल का चलेगा। 155 में क्या है, नियुक्ति है। अब नियुक्ति करता कौन है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये ऐसे अपने को याद रखना। फिर नियुक्ति के बाद 156 में बताया गया इनकी पदावधि है ना, पदावधि बोले आप या इनका कार्यकाल बोले वो बात एक ही है। तो देखिए 153, 154, 155, 156 ये चार तो अपने को याद रखने ही रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें 153 में राज्यपाल होगा, दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। 154 के अंदर कार्यपालिका शक्ति उसके नाम से होगी, उसमें निहित होगी। 155 के अंदर नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 156 में क्या उसकी पदावधि है, और पदावधि के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर करेगा, अपना पद त्याग कर सकता है, राष्ट्रपति को अपना पद भी त्याग पत्र दे सकता है। ये सब किसमें, उसकी पदावधि के अंदर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल अपने पद पर कब तक कार्य कर सकता है, ये देखिए जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक कर सकता है। वैसे 5 साल है, फिर भी राष्ट्रपति चाहे तब तक ही कर सकेगा वो। राज्यपाल किसे नियुक्त करता है, राज्यपाल किसे नियुक्त करता है, देखिए अच्छा प्रश्न है। राज्यपाल किसे नियुक्त करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, बताइए, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं, राष्ट्रपति करता है। विधानसभा के अध्यक्ष को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, तो किसको करते हैं, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। स्टार्ट। राजस्थान में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है, राजस्थान में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर करता है, तो अपने को ध्यान रखना है बहुमत दल के नेता होने पर, बहुमत दल के नेता होने पर, और यदि बहुमत प्राप्त नहीं है तो अपने विवेक की शक्ति का उपयोग करता है, और उसके बाद में एक आदमी को, एक किसी भी नेता को अपना मुख्यमंत्री बना सकता है, और जब तक उसको बहुमत सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो मुख्यमंत्री रहता है। बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो वापस मुख्यमंत्री से हट जाता है, और फिर एक तरह से सरकार भंग हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल अपने पद की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है, 159। मैंने बताया आपको पद की शपथ 159 में, 159 में बताया कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। एक प्रश्न और पूछा जाता है, यदि राज्यपाल का पद रिक्त है, यदि राज्यपाल का पद रिक्त है तो उसका पद कौन संभालेगा, उसका पद कौन संभालेगा, मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभालेगा, अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभालेगा, याद रखना अतिरिक्त कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद संभालेगा। राज्यपाल की आयु सीमा न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, अच्छा प्रश्न है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसका राइट आंसर अपने पास 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। कहते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह से योग्यता है, ध्यान रखना ये क्या है, योग्यता के अंदर आता है 35 वर्ष, और एक आता है भारत का नागरिक। ये क्या है, भारत का नागरिक। ये दो योग्यता है बस राज्यपाल बनने के लिए, उसके अलावा कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भी है वो कुछ शर्तें है, ध्यान रखना योग्यता सिर्फ दो है, 35 वर्ष और भारत का नागरिक। उसके अलावा जितना भी कोई लिख पढ़ते अपन वो क्या एक सेवा शर्त है, जिसमें कहता है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, विधानमंडल का सदस्य ना हो, दिवालिया घोषित ना हो, ये सब ये क्या है, एक तरह से ये शर्तें है इसकी। ठीक है ना, ये क्या है, शर्तें है। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब वो एक तरह से अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश होता क्या है, ध्यान रखना कि यदि मान लो कोई कानून ऐसा है जो अर्जेंट है, जो बनना जरूरी है, परंतु अभी विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा, तो कैसे बहुमत से हासिल होगा, इसलिए उसको एक बार राज्यपाल पारित कर देता है, परंतु उसे वापस विधानसभा शुरू हो जाएगी, उसके बैठक में उसको पास होना जरूरी है। ठीक है, यदि पास नहीं होता है तो वो निरस्त हो जाता है। तो अध्यादेश सत्र न चल रहा होता तब राज्यपाल द्वारा जारी होता है। राज्यपाल किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, राज्यपाल किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, तो ये प्रश्न एक तो ये हो गया कि राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सिफारिश करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, कब करता है, वो कहते हैं विधानसभा में बहुमत न हो, विधानसभा में बहुमत न हो तब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। किसको करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, राजस्थान में किस वर्ष से राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित हुआ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना आप, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना, प्रश्न पूछा जा सकता है। 1956 में हुआ, ध्यान रखना 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन के अंदर हुआ, और राजस्थान का पहला राज्यपाल किसको बनाया, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। और उसके पहले राज प्रमुख कौन थे,
तो सवाई मान सिंह सेकंड, सवाई मान सिंह सेकंड कौन थे? राज प्रमुख थे, राज प्रमुख थे। तो राज प्रमुख के बाद में गुरु मुखनियाल सिंह राज्यपाल आए और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे 5 साल के आसपास, है ना, 5 साल प्लस रहे, 5 साल 166 दिन रहे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा को अधिकतम कितने समय के लिए स्थगित कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा को अधिकतम कितने समय के लिए स्थगित कर सकता है? तो 6 महीने इसका सही आंसर है, 6 महीने। स्थगन कौन करता है? राज्यपाल करता है। परंतु ध्यान रखना, विधानसभा के अध्यक्ष के पास भी कुछ पावर होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के पास भी पावर होते हैं ना, जो कहता है कि निलंबित भी कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है, ठीक है, और कार्रवाई को रोक सकता है। ये सब किसके पास है? अध्यक्ष के पास है। आगे चलते हैं। राज्यपाल अपने पद की शपथ किस भाषा में लेता है? राज्यपाल अपने पद की शपथ किस भाषा में लेता है? अंग्रेजी के अंदर लेते हैं। ध्यान रखना, अंग्रेजी में, और संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल जितने भी वो सब अंग्रेजी में शपथ लेंगे, अंग्रेजी में शपथ लेंगे, ये ध्यान रखना अपने को। राज्यपाल अपने पद की शपथ अंग्रेजी भाषा में लेते हैं। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, ये देखिए आ गया, स्थगन भी कर सकता है, सत्र को बुला भी सकता है, ये ध्यान रखना। तो राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुला सकता है कितना? साल में, 1 साल में ना, 1 साल में कितना बुला सकता है? तो 1 वर्ष में कम से कम 3, है ना, कम से कम नहीं, सॉरी, कुल मिलाकर 3 है, और न्यूनतम कितने? 2, न्यूनतम 2 है, न्यूनतम 2 हो सकते हैं, परंतु अधिकतम कितने? 3 अनिवार्य है, और न्यूनतम 2 तो होने ही चाहिए, न्यूनतम 2 तो होने ही, विशेष परिस्थिति में 3 हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, राज्यपाल विधानसभा में किसका विशेष भाषण देता है? किसका विशेष भाषण देता है? तो ध्यान रखना, जब प्रथम सत्र होता है और विशेष सत्र होता है, उसका उद्घाटन भाषण कौन देता है? राज्यपाल देता है। प्रथम सत्र कैसे? मान लीजिए सरकार बन गई, और सरकार बनने के बाद जो पहला सेशन आ रहा है, पहला सत्र आ रहा है, और उस सत्र में राज्यपाल भाषण देगा, अभिभाषण देगा अपना, उसको क्या बोलते हैं अपन? अभिभाषण, अभिभाषण। अभिभाषण कहाँ देता है? विधानसभा, विधान परिषद दोनों में देता है, तो उद्घाटन भाषण को अभिभाषण कहते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत माफी, दंड परिवर्तन आदि कर सकता है? माफी, दंड परिवर्तन आदि कर सकता है। अनुच्छेद पूछा गया, ध्यान रखना, एक तरह से अपन कहे कि एक न्यायिक शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, जो किसके पास है? राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। तो कौन सी है? 161, 161 है, 161 है, जिसके अनुसार किसी भी दोष सिद्धि व्यक्ति को दंड, क्षमा, प्रलंबन, परिहार, ये सब कौन कर सकता है? राज्यपाल भी कर सकता है, 161 के तहत, 161 के तहत। राज्यपाल को मिलने वाला वेतन किस पर निर्धारित होता है? भारत की संसद पर, ना, या कह सकते हैं भारत की संसद द्वारा निर्धारित होता है। परंतु ध्यान रखना, यदि प्रश्न थोड़ा अलग आ जाए, परंतु ध्यान रखना, थोड़ा प्रश्न अलग आ जाए कि 2 राज्यों का राज्यपाल है, यदि कोई 2 राज्यों का राज्यपाल है और उसका वेतन कौन निर्धारण करेगा? तो उसका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, उसका वेतन कौन करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि किस राज्य से कितना प्रतिशत का वेतन उसको अर्जित करना है, और दूसरे राज्य से कितना प्रतिशत अर्जित होना। 26 से कुछ मुख्यमंत्री के अलावा प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो प्रश्न अपने को देखने हैं। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री का पद किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपको ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद है? 164 अनुच्छेद के अंदर निहित है। 163 के अंदर क्या है? 163 के अंदर मंत्री परिषद है, और उस मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, एक मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देगी। क्या देगी? राज्यपाल को सलाह देगी, सलाह मशवरा देगी, और इसी मंत्री परिषद का एक मुखिया होगा, वो क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री किसमें? 164 के अंदर है, मुख्यमंत्री 164 के अंदर बताया गया है। तो ध्यान रखना कि राज्यपाल को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? उस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा, उस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, ऐसे अपने को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के बाद अधिकतम कितने समय तक पद पर रह सकता है? अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है, और ध्यान रखना 6 महीने के अंदर अंदर उसको विधान मंडल की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री राजस्थान का भागीरथ कहलाता है? राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री राजस्थान का भागीरथ कहलाता है? ऐसा प्रश्न है, ध्यान रखना, ये कौन सा? मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। प्रश्न यदि पूछे तो आप उत्तर सही करके आना, मोहनलाल सुखाड़िया, MLS। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता कौन है? सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का पद मोहनलाल सुखाड़िया ने संभाला, मोहनलाल सुखाड़िया ने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले है।
राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वाचित पूछा गया, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, प्रथम निर्वाचित पूछा गया है। ठीक है, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, ध्यान रखना पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है। दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास। तीसरे कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ऐसे आपने को याद रखना है। और फिर अपन पूछेंगे हीरालाल शास्त्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री का अपने को पता है, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। मनोनीत सीएम, मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम। ठीक है, फिर इसमें अपन कहे थोड़ी और चीज देखे, तो देखिए पहला मुख्यमंत्री कौन हो गया? हीरालाल शास्त्री हो गया। दूसरा कौन था? ठीक है, दूसरा था सी एस वेंकटाचार्य, सी एस वेंकटाचार्य, ये याद अपने को रखना है, सी एस वेंकटाचार्य, एक आईसीएस का अधिकारी था वेंकटाचार्य। और वेंकटाचार्य के बाद में तीसरा मुख्यमंत्री बना था जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। तो ध्यान रखना ये तीनों मुख्यमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री भी इसके साथ जोड़ दीजिए। ये तीनों मुख्यमंत्री कौन थे? मनोनीत थे, मनोनीत किए जा रहे थे, निर्वाचित अभी तक हुए नहीं थे, तो मनोनीत थे। और कहते हैं कि 1952 से पहले जितने भी मुख्यमंत्री थे वो सब क्या थे? मनोनीत थे। ठीक है, फिर जब 1952 में पहली बार चुनाव हुए और उस चुनाव के अंदर पहला आदमी कौन जीता? टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बना। तो 1952 के अंदर पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री मिला अपने को राजस्थान को, टीकाराम पालीवाल। परंतु कहते हैं कि टीकाराम पालीवाल ने 6 महीने के अंदर ही पद छोड़ दिया था। तो कहते हैं कि छोड़ा नहीं था, एक तरह से उन्होंने जय नारायण व्यास के लिए वो पद छोड़ा था, जय नारायण व्यास को वापस मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे ये। तो इसके लिए जय नारायण व्यास दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और फिर 1952 में टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए, पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों थे, मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे, तो कौन थे वो? जय नारायण व्यास, मनोनीत प्लस निर्वाचित जय नारायण व्यास, याद अपने को रखना है दोनों। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, मनोनीत व निर्वाचित जय नारायण व्यास। अकेले मनोनीत क्या है सबसे पहले? तो हीरालाल शास्त्री। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में किसी मंत्री का अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। किसकी सलाह पर? सीएम की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह। और ध्यान रखना अपने मर्जी से वो नहीं हटा सकता, मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा करके ही वो हटाएगा मुख्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, देखो सामूहिक जिम्मेदारी पूछ रहा है, किसके प्रति होती है? तो मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होती है। यदि विधानसभा भंग तो मंत्रिपरिषद भंग, विधानसभा भंग तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाएगी। परंतु यदि पूछा जाए कि व्यक्तिगत मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूछे या व्यक्तिगत एक तरह से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत उत्तरदायी, तो ये अपने को याद रखना है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अपने को क्या याद रखना है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो भी है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यपाल, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि राज्यपाल उनको हटा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने की शर्तों में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? मुख्यमंत्री बनने की शर्तों में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, है भाई। विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, नहीं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष किसके लिए? 35 वर्ष तो राज्यपाल के लिए है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष राज्यपाल के लिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। एमएलए का एक जो पद है, उस एमएलए के पद की तारीख जो भी है वो एमएलए की पद है, इसमें भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है अपने पास? न्यूनतम 35 वर्ष नहीं है, तो ये गलत है। राजस्थान में किसी व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए अधिकतम कितने दिनों के भीतर विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है? 6 महीने का। ये वो क्या वो सिस्टम है जो किसमें है? अपन ने देखा मुख्यमंत्री के अंदर, ये का ये किसमें? मंत्री के अंदर भी है। ध्यान रखना, मंत्री बना दिया, मान लो कोई जीता नहीं है, कल मुझे ही बना ले, तो मुझे 6 महीने के अंदर कोई ना कोई एक विधानसभा चुनाव जीतना पड़ेगा। यदि जीता नहीं मैं, तो वापस मैं मुख्यमंत्री के पद से हट जाऊंगा, ये ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री सबसे कम समय के लिए पद पर रहा? कौन सा मुख्यमंत्री सबसे कम समय के लिए पद पर रहा? मुख्यमंत्री पूछा गया है और सबसे कम समय तक पद पर रहने के वाला पूछा गया, तो ध्यान रखना कौन थे? हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल देवपुरा कर देना यहाँ पर, हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, मात्र 16 दिन का मुख्यमंत्री बना था हीरालाल देवपुरा, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री।
राजस्थान मंत्रिपरिषद का आकार किस आधार पर सीमित होता है? राजस्थान मंत्रिपरिषद का आकार किस आधार पर सीमित होता है? तो विधानसभा सदस्य का 15% होना चाहिए। विधानसभा सदस्य का 15% होना चाहिए। अब 15% होगा कितना? तो अपने को पता है, यदि अपने पास कितने हैं, 200 है, तो 200 का 15% कितना हुआ अपने पास? 30। ठीक है, 30 मुख्यमंत्री सहित होता है। 30 मुख्यमंत्री सहित होता है। राजस्थान मंत्रिपरिषद का गठन किसके विवेक पर होता है? राजस्थान मंत्रिपरिषद का गठन किसके विवेक पर होता है? तो विवेक किसका होता है? ध्यान रखना कि राज्यपाल की तरफ से होता है, परंतु सलाह किसकी होती है? मुख्यमंत्री की सलाह होती है। ये आपको याद रखना कि मंत्रिपरिषद जितना भी होता है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, परंतु किसके कहने पर दिलाता है? मुख्यमंत्री के कहने पर दिलाता है। बंटवारा कौन करता है? ध्यान रखना, बंटवारा करने का कार्य किसका है? मुख्यमंत्री का है। कैसे प्रश्न है, देखो अलग अलग है ना, आप सोच रहे होंगे अलग अलग कैसे है। बंटवारा करने का कार्य किसके पास है? मंत्रिपरिषद का, वो मुख्यमंत्री के पास है। शपथ दिलाने का कार्य किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी थे भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, मोहनलाल सुखाड़िया को। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर रहते हुए किस नेता को उपराष्ट्रपति बनाया गया? मुख्यमंत्री पर रहते हुए किस नेता को उपराष्ट्रपति बनाया गया? ध्यान रखना, ये कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत। भैरव सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति भी बने और अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनाए गए। तो ये भैरव सिंह शेखावत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और भैरव सिंह शेखावत किस नाम से जानते हैं? बाबूशाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई? मोहनलाल सुखाड़िया। पंचायती राज व्यवस्था आपको पता है, नेहरू जी के काल में 1959 2 अक्टूबर को नागौर के बगदरी गांव के अंदर, आपको पता ही होगा सबको, बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री कौन बने? पहले अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री कौन बने? तो आपको पता रखना है, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बने अनुसूचित जाति से। अनुसूचित जाति से एक तरह से कह सकते हैं गैर विधायक मुख्यमंत्री भी थे। ये कोई भी विधायक नहीं थे, फिर भी मुख्यमंत्री इनको बनाए गए। ठीक है, ये ध्यान अपने को रखना। एक प्रश्न और पूछे जा सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ये क्या थे? तो ये लोकसभा के सांसद थे। क्या थे? लोकसभा के सांसद थे, और वही से सांसद पद छोड़कर फिर मुख्यमंत्री के लिए ये पद ग्रहण करने आए। मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद पूछा है, मैंने जस्ट आगे आपको बताया था। 163 अनुच्छेद के अंदर मंत्रिपरिषद एक होगी, उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद किसके लिए होगी? मंत्रिपरिषद का मेन कार्य क्या होगा? वो कार्य है राज्यपाल को सलाह मशवरा देने के लिए, और जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। राजस्थान मंत्रिपरिषद में कितने, न्यूनतम कितने मंत्री हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित 12। मुख्यमंत्री सहित 12, यानी कह सकते 11+1। आपको याद कैसे रखना है? 11+1, ये न्यूनतम है। अधिकतम कितना है? 29+1। अधिकतम कितना है? 29+1। कैसे? विधानसभा का 15%। विधानसभा का 15%। यदि आपको पता है विधानसभा का 15% है, तो आप देखिए 200 का 15% कितना हुआ? 200 का 15% कट गया, कितना आ गया? 30 आ गया। अब 30 में जब एक मुख्यमंत्री आ गया, मंत्रियों का मंत्री हो गया, तो पीछे कितने बचे? 29 बचे। तो अधिकतम है, प्लस में कर दो, ये इसको कर दो माइनस में। 11+1, 29+1। राजस्थान मंत्रिपरिषद का अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? ये प्रश्न आ गया। विधानसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री अपने पास हो सकते हैं। राजस्थान मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राजस्थान की मंत्रिपरिषद, कोई भी मंत्रिपरिषद कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना, वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। परंतु कार्यपालिका या जो भी शक्तियां वो किसमें निहित होती है? वो राज्यपाल के अंदर निहित होती है। शक्तियां होती है वो किसमें? राज्यपाल में होती है। आगे, राजस्थान मंत्रिपरिषद में किसे प्रथम श्रेणी का मंत्री बोला जाता है? मंत्रिपरिषद में किसे प्रथम श्रेणी का मंत्री बोला जाता है? यह है कैबिनेट मंत्री को। ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री को फर्स्ट श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी का अपन कह सकते हैं मंत्री बोलते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने समय का होता है? मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने समय का होता है? विधानसभा में विश्वास रहने तक। ध्यान रखना, विधानसभा में विश्वास रहने तक। वैसे नॉर्मली कितना होता है? 5 साल।
परंतु यदि 5 साल फिक्स नहीं है, इसलिए कह सकते हैं विधानसभा में विश्वास रहने तक इसका कार्यकाल होता है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना 25 वर्ष। 25 वर्ष कैसे? क्योंकि 25 वर्ष किसके लिए? एमएलए के लिए है, और एमएलए जो बनेगा वो ही मंत्री बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मंत्री परिषद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ये थे अपने पास कुछ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उन सबके प्रश्न। आशा करता हूँ ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे आपको। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, ये ध्यान रखना आप। और परीक्षा में पूछे भी जाएंगे ऐसे ऐसे प्रश्न, किसी भी पारी के अंदर पूछ सकते हैं। तो जरूर एक बार देखें आप, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।